कांग्रेस को किया चारों खाने चित, इनका विकास का फॉर्मूला हो गया है सुपरहिट। नगर निकाय चुनाव में नायक बनकर उभरे भाजपा के इस मंत्री की हर तरफ चर्चा। नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली है। चुनावी विश्लेषक इस जीत को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। ये चुनाव भाजपा के अभूतपूर्व चुनावी कौशल का भी उदाहरण बनकर उभरा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा भी नायक बनकर उभरा है, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह। नगर निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह जनता के बीच भूपेंद्र भैया के नाम से प्रसिद्ध हैं। भूपेंद्र भैया इस चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक पटल पर और भी ज्यादा दमदार और मजबूत बनकर उभरे हैं। कुंभ मेले के सफल आयोजन के साथ साथ पार्टी के लिए बहुत सारे मौकों पर अपना सफल रणनीतिक कौशल दिखा चुके भूपेंद्र भैया क्यों नगर निगम चुनाव के हीरो बनकर उभरे हैं, आइए जान लेते हैं। हर दाव रहा सफल। भूपेंद्र भैया ने विरोध के सुरों के बीच भी कई ऐसे निर्णय लिए जो अंततः पार्टी को जीत दिलाने वाले रहे। सागर नगर पालिका सीट पर संगीता सुशील तिवारी का प्रत्याशी के रूप में चयन भी इन्हीं निर्णयों की एक बानगी है। संगीता का टिकट भूपेंद्र भैया के कोटे से ही हुआ और उनके लगातार चुनाव प्रचार और मैनेजमेंट के चलते संगीता ये चुनाव भारी अंतर से जीती। बनी जन सेवक की छवि। जहां एक ओर कांग्रेस आलाकमान नगर निकाय चुनाव को लोकल चुनाव कहकर उसमें इंटरेस्ट न लेने की बात करते रहे, वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र भैया ने इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वो जनता को पार्टी की तरफ से ये संदेश देने में सफल रहे कि बात जहां विकास और जनता के हित की हो, वहां कोई भी चुनाव छोटा और बड़ा नहीं होता। उनकी ये सोच जनता को भा गई। एक वरिष्ठ मंत्री का इस तरह चुनाव में रुचि लेना जनता के हृदय में जगह बना गया और उनका विश्वास मजबूत कर गया। विकास को बनाया ब्रह्मास्त्र। भूपेंद्र भैया ने अपने विधानसभा क्षेत्र खुरई को दिल्ली की तर्ज पर विकसित करना शुरू किया। युवाओं के भविष्य से लेकर बुजुर्गों की दवाई तक, गरीबों के घर से लेकर महिलाओं की आत्मनिर्भरता तक भूपेंद्र भैया ने विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने केवल बात बनाने और वादे करने वाली कांग्रेस से दूरी बना ली और उनके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस एक भी नया सदस्य नहीं बना सकी। चुनावों में इन सब बातों ने भाजपा की जीत में अहम रोल अदा किया। अपने विधानसभा क्षेत्र में दिलाई बम्पर जीत। खुरई विधानसभा क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों और जनता की समस्या के तुरंत निस्तारण का परिणाम ये हुआ कि यहाँ भाजपा की जीत को विकास यात्रा जारी रखने के रूप में देखा जाने लगा और कांग्रेस की जीत को इस यात्रा में रुकावट समझा जाने लगा, जो कि सही बात भी थी। नागरिकों के इस विश्वास और अपने द्वारा किए गए विकास के बल पर भूपेंद्र भैया ने चमत्कार कर दिखाया। उनके विधानसभा क्षेत्र में सभी 3 नगर परिषदों के 45 वार्डों में बीजेपी के पार्षद जीते। यही नहीं, बरोदिया नगर परिषद के तो सभी पार्षद निर्विरोध जीत दर्ज करने में सफल रहे। साथ ही बाकी 2 परिषदों के 23 प्रत्याशी भी निर्विरोध जीत दर्ज करने में सफल रहे। जहां चुनाव भी हुए, वहां भी भाजपा बड़े अंतर से जीती। कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में भी बीजेपी को बढ़त दिलाई। भूपेंद्र भैया ने केवल अपने ही विधानसभा क्षेत्रों में नहीं, बल्कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक हर्ष यादव के विधानसभा क्षेत्र देवरी और बंडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक तरवर लोधी को भी झटका दिया। क्या है इस जीत के मायने? नगर निकाय और नगर परिषद चुनावों की इस बम्पर जीत ने भूपेंद्र भैया का कद काफी मजबूत कर दिया है। मध्य प्रदेश में उनकी चर्चा एक ऐसे नायक की तरह हो रही है जो विकास की अपनी शैली और जनता के दर्द को समझने की अपनी सोच के साथ पूरे प्रदेश की सूरत बदलने का काम कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये नेता भविष्य में वाकई सिरदर्द होने वाला है, क्योंकि जनता में भूपेंद्र भैया का विकास का मंत्र सिर चढ़कर बोल रहा है।